वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। लेकिन ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि इतना खूबसूरत महीना चंद दिन का मेहमान रह गया है। बस अजीब सा दिल हो रहा है, जैसे कोई अपना बिछड़ने वाला है, ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही हैं। अच्छा, यहाँ सहरी का टाइम होने वाला था, लेकिन मेरा तरबूज खाने का बहुत दिल कर रहा था। सबसे पहले मैंने तरबूज खाया, फिर सहरी बनाई और उसके बाद हो गया सहरी का टाइम। सहरी में आज दही और घर का बना हुआ मक्खन था जो हमारी बंगाली मासी बना के गई थी, और साथ में कड़ी थी। बाकी सब ने तो खैर मक्खन और दही खाए, लेकिन मुझे कड़ी पसंद है, मैंने सहरी कड़ी के साथ ही की। मुझे बहुत खुशी होती है जिस दिन सालन होना, मुझसे बहुत अच्छी तरह खाना खाया जाता है, वरना मुझसे नहीं खाया जाता। मक्खन और दही से मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन घर में पापा और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो इसी से ही सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद फिर हमने नमाज़ पढ़ी। यहाँ मेरे हस्बैंड खड़े और मैं खड़ी हूँ। मेरी जान नमाज थोड़ी सी पीछे और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी आगे है। और मौसम बहुत प्यारा था, और जैसे जैसे सुबह होती जा रही थी आसमान का कलर थोड़ा सा लाइट होता जा रहा था, और कितना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे खड़े होके। बस उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद उठी, वही मेरे बेटे का काम होता है, जो उसे खाना खिलाना होता है, इसे तैयार करना होता है। लेकिन आज ये मेरे उठने से पहले ही उठ के बाहर आ चुका था। इसके मैंने कपड़े चेंज कराए थे, लेकिन इसने सारा जो इसका ट्राउज़र था ना, उसके ऊपर पानी गिरा के गीला कर दिया था। मैंने थोड़ी देर के लिए उसे उतार के धूप में सुखाने के लिए डाला ताकि जल्दी से सूख जाए। बाहर से मैं जैसे ही अंदर आई ना, मुझे उम्मीद थी कोई ना कोई नुकसान इसने किया होगा, और ये माचिस को खोल के बैठा हुआ था, सारी तिलियाँ इधर की उधर की नहीं थी, और ये मुझे कह रहा था इसको जला के दे। इसको बहुत खुशी होती है जब ये फूंक मारता है। अर्श के साथ खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि उठ के नमाज़ पढ़ें। उठ के गए तो कमरा बहुत गंदा हो रहा था। फिर मैंने जल्दी से कमरे को सेट किया, इसकी बेडशीट्स वगैरह चेंज की। अर्श काफ़ी टाइम से जाग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको सुला देती हूँ, उसके बाद फिर जाके इफ्तारी बनाती हूँ, वरना ये मुझे बहुत तंग करता है। लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इसे 2 घंटे से सुला रही थी, 3 बजे सुलाने लगी और 5 बजने वाले हो गए थे। अम्मी के आने का भी टाइम हो चुका था और मेरी इफ्तारी भी बिल्कुल नहीं बनी थी। खैर अम्मी भी आ गई। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई तो सहन में देखा गंदम बिल्कुल सूख चुकी थी, बस इसे बोरी में डालना था और पिसवाना था। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से फ्रूट चाट की प्रिपरेशन शुरू की, और जब फ्रूट देखे तो ये एक दिन में ही इतने ज़्यादा गल सड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही फ्रेश नहीं आते, और 2 दिन अगर गुजर जाए ना तो बस इनका बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरा वैसे भी कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था आज पकौड़े भी नहीं बनाती, बस सिंपल सी फ्रूट चाट बनाती हूँ और समोसे पड़े हैं वो फ्राई कर दूँगी। आज क्रीम चाट की मैंने इस तरह जो सॉस बनाई थी उसकी कंसिस्टेंसी पतली रखी थी। पतली रखने से ना काफ़ी अच्छी क्रीमी टेक्सचर आ रहा होता है, और जब आप थिक रखते हो ना तो बहुत अजीब सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। जब खाने लगो तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता, कट्ठा कट्ठा हुआ होता है फ्रूट। लेकिन आप इसको रनी रखते हो ना तब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं वैसे भी पहले ही फ्रूट चाट बना के रखती हूँ, उससे ये होता है जो फ्रूट्स होते हैं ना वो क्रीम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो और ज़्यादा थिक हो जाता है। इसलिए मैंने इन 2-3 दिन से थोड़ा ज़्यादा रनी रखना शुरू किया। जब इफ्तारी का टाइम हो जाता है तब वो इतनी अच्छी हो रही होती है, पूरा ऐसे लगता है क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। अदरवाइज पहले जब मैं थोड़ा सा थिक रखती थी ना तो वो सारा कट्ठा कट्ठा फ्रूट हुआ होता था, वो मज़ा ही नहीं आता था क्रीम चाट का। चीकू मेरे वैसे ही फेवरेट है, लेकिन क्रीम चाट में जो इनका टेस्ट आता है ना बहुत ही मज़े का आता है। किसी दिन मैं आपको चीकू का शेक बनाना सिखाऊंगी, शेक भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सारे फ्रूट्स कट हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर मैक्रोनी डाली। अच्छा, मैक्रोनी बहुत ज़्यादा सॉस पीती है, मैक्रोनी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है फ्रूट चाट। ये देखिए अभी फ़िलहाल रनी रनी है ना, जब इफ्तारी का टाइम होगा तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर हो चुका होगा इसका।
फ्रूट चाट बनाई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आके मैं लेट गई क्योंकि कुछ बनाना नहीं था, बस सब कुछ हुआ था। शरबत भी डन हो चुके थे, फ्रूट चाट भी डन थी, बस मैंने समोसे फ्राई करने थे तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेट उठी। पकोड़े भी नहीं बनाने थे, बस ये तो 5 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। और यह समोसों को देखें 15 दिन हो गए लेकिन समोसे इकट्ठे नहीं हुए। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब समोसे के ऊपर समोसा रख देते हैं ना तो वो चिपक जाता है, लेकिन जब उसके अंदर आप लेयर्स बनाते हो ना, शॉपर रख दो, क्लिंग रैप रख दो, जो अच्छा लगता है वो रख दो, उससे ये होता है कि ये अलग-अलग रहते हैं और आपस में चिपकते नहीं है और आपका पूरा रमज़ान बहुत सुकून का गुजरता है। नेबर्स की तरफ से भी इफ्तारी आ चुकी थी तो मैं भूल ही गई थी, मुझे ज़्यादा समोसे फ्राई करने थे। फिर बाद में मैंने 2 और फ्राई किए, ये भी नेबर्स की तरफ भेजे और मैंने अपना मिंट मार्गरेटा बनाया। और यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी रखना स्टार्ट कर दी क्योंकि बस थोड़ा सा ही टाइम रह चुका था इफ्तारी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये जग में क्यों नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक जग टूट चुका था और दोबारा लेकर आने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं, बॉटल है ना, इसी में डाल लेते हैं, यही काम चला लेगी। वैसे भी हम पानी भी तो पीते हैं ना इसमें डाल के, तो शरबत डालने से क्या होता है। और मैं बॉटल हिला इसलिए रही हूँ क्योंकि पुदीना सारा ऊपर बैठ चुका था और नीचे सिर्फ पानी रह चुका था, इसलिए मैंने इसे हिलाया कि सारा कुछ इक्वल हो जाए और मैं जल्दी से इसे ग्लास में डालूँ। अफ्तारी करके नमाज पढ़ने के बाद चाय तो मस्ट है। उसके बाद फिर हमने चाय पी, मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी और ये पड़ा है मेरा फेवरेट कप जिसमें मैं चाय पीती हूँ। रूम की चीज़ें बिखरी हुई थी, मैंने अपनी बहन से कहा इसे सेट करो, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं करने दे रहा था। बेचारी कब से ब्लैंकेट लपेटने के चक्कर में थी और ये उसे बार बार तंग कर रहा था। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि रमज़ान में आप अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं, शरबत पीते हैं, उससे कितनी ज़्यादा चीनी हमारे अंदर जाती है, तो ज़ाहिर बात है अब इतना मीठा लेने से हमारा वेट तो बढ़ेगा। लेकिन ये वो रेसिपी है जिससे मेरा वाकई ही वेट कम हुआ है। ये मैं पहले भी यूज़ कर रही थी, अब मैंने रमज़ान में स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया। अच्छा, तो इसमें जाएगा क्या क्या। सबसे पहले तो इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून लेना है और या हाफ टेबल स्पून लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और 1/4 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं टीस्पून आपने लेना है मेथी दाना, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, गर्मियाँ आ चुकी हैं, ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इन दोनों को मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद आपने इसको रख देना है। इससे ना एक तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, दूसरा आपको भूख नहीं लगेगी। ये तो मेरा आजमाया हुआ है, मैंने 1-2 माह लेकर देखा है, इससे वाकई ही ज़्यादा भूख नहीं लगती। अच्छा, इसको आम रूटीन में हम कैसे लेते हैं, रात को इसको भिगो के रख देते हैं, सुबह हम एम्प्टी स्टमक में इसको लेते हैं। लेकिन अब रमज़ान है, अब कैसे लिया जाए। अब तो ज़ाहिर बात है रूटीन ही हमारी सारी चेंज हुई है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे इफ्तारी बनाने लगती हूँ ना, ये पानी बना के रख देती हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ना खाऊं, रात का खाना जल्दी खा लूँ और ज़्यादा देर तक मैं कुछ ना खाऊं, फिर ताकि मेरा स्टमक जो है थोड़ा सा एम्प्टी हो। और फिर जब मैं सहरी के टाइम उठती हूँ ना, तब मैं इसको पी लेती हूँ। जब तक सहरी बनती है आधा घंटा हो जाता है और आधे घंटे बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। अच्छा, उसके बाद हो चुका था रात के खाने का टाइम। मैं सालन गर्म करने लगी और ये ओवन ना हमारे घर में कोई 20 साल पुराना ही है बेचारा। खैर, खाना खाने के बाद फिर मैं जब अंदर आई दूसरे रूम में तो यहाँ पे मेरा बेटा बैठा कार्टून देख रहा था, क्योंकि एसी सामने चल रहा था, उसकी थ्रो बहुत ज़्यादा आ रही थी। मेरी बहन ने उसे कंबल लपेट के बिठा दिया ताकि इसको हवा ना लगे और ये इतना क्यूट मुझे लग रहा था यहाँ पे। शुक्र है हम लोगों को टाइम से याद आ गया कि सुबह के लिए दूध ख़त्म था, क्योंकि इसके बगैर चाय बनना तो मुश्किल ही है। और मेरी बहन वापसी पे आते हो अपनी चीज़ें तो लाजमी लाती है। उसने ओरियो कब से कहे हुए थे मैंने लेने और यहाँ से मिल नहीं रहे थे, और जैसे ही आए ना ये पूरा शॉपर उठा के ले आई। मेरे और मेरे हस्बैंड का कोक पीने का दिल कर रहा था, कोक भी मंगवाई और दही भी मंगवा ली, क्योंकि सुबह सहरी में तो दही मस्ट है हमारे घर में। अच्छा, खैर यहाँ पे 1 बज रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि यार जल्दी सो जाती हूँ, लेकिन सोना नसीब नहीं होता जल्दी। जैसे ही मैं लेटी ना, मेरी बहन आलू लेकर आई कि मुझे चिप्स काट के दें। मैंने उसे डांटा कि इस टाइम पे नहीं खानी आपने। पता चला मेरे हस्बैंड ने कहा हुआ था कि चिप्स बनानी है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। खैर, मैंने काट के दे दी उसे। फिर उसके बाद मैं सो गई और मैंने अपने बेटे को भी सुला दी। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मस्ट है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।